तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि पूरा दिन बेसहारा आत्मा की तरह धक्के खाने के बाद रात को जब पेट के कीड़ों की मिस कॉल आई तो हम सभी पहुंच जाते हैं लंगर चखने के लिए, क्योंकि मेरे भाइयों ये दरबार है ही ऐसी जगह, यहाँ रात को चाहे 3 बजे भूख लगे चाहे दिन में 3 बजे आपको कभी भी भूखा वापस नहीं आना पड़ेगा। और लंगर खाने के बाद और कुछ देर बाजार में घूमने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं अपने रूम पे। और आपको क्या लगता है रूम पे हम सोने गए थे? हम ये डिसाइड करने गए थे कि अगली जगह कहाँ निकला जाए भैया। अबे तू थोड़ा सा बहन का निकलने से पहले हमारे चोमू भैया करते हैं टिंटिन भैया के साथ वही मस्ती जो हमने बचपन में करके छोड़ दी थी। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। बाजार में घूमते घूमते हमारे खाली खोपड़े में हमारी शक्ल जितना ही बदसूरत एक आइडिया आता है। हम सभी पहुंच जाते हैं अपनी मौत को करीब से देखने के लिए, जिसे देखने के लिए हम गए तो क्रिस 3 वाले चौड़ में थे, लेकिन आते समय हमारी गंगा जमुना सब बह गई। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, जिसके बाद ना जाने अचानक से क्या सभी के पेट के कीड़े प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सबको चटपटा खाने का मन करने लगता है। जिसके बाद अचानक से मेरे मन से आवाजें आने लग जाती है कि बाबा जी मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं बिना देरी किए पहुंच जाता हूँ दोबारा से मत्था टेकने। 5 minutes later. अरे शर्म करो। जिसके बाद हमारी अंतरात्मा को थोड़ी सी अपने आप पे शर्म आई और हमें लगा कि हमें अब सो जाना चाहिए। सपने में जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि शादी वाला जनरेटर शोर कर रहा है तो मेरी नींद खुली, लेकिन मुझे पता लगा कि हमारे वाले ही आपस में बात कर रहे थे। जिसके बाद 1 घंटे की बोल के हमारी मुन्नी रानियों का 3 घंटे में श्रृंगार पूरा होता है और हम निकल पड़ते हैं हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए एक बार फिर से। जिसके बाद सीधा बॉर्डर से आता है हम सभी को हमारे देश की आर्मी का फोन, जो कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका है और हमें शहीद करने के लिए कुछ भड़वे चाहिए। जिसके बाद बिना देरी के देश के सर्वप्रथम भड़वे नागरिक होने के चलते हम सभी निकल पड़ते हैं सीधा बॉर्डर की तरफ। जिसके बाद ऑटो वाले भैया ले आते हैं हमें अमृतसर के सबसे फेमस दुर्गा माता के मंदिर में। पहले तो हमें लगा कि भैया हमारी सुरक्षा मांगना चाहते हैं इसलिए हमें मंदिर में लेके आए, लेकिन बाद में पता चला कि वो चाहते थे कि हम में से कोई बच के वापिस ना आए। जहाँ हम पहुंचे तो लड़ाई करने के लिए थे, लेकिन जाके देखा तो पाकिस्तान की तरफ रेनोवेशन चली हुई थी और उन्होंने कहा भैया इस हालत में मारोगे तो पाप चढ़ेगा। जहाँ से फिर हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि पूरे भारतवासी पाकिस्तान वालों को धमकी देते हैं कि अगली बार ये लोग जिंदा बच के नहीं जाने चाहिए। फिर हमें वापिस आता देख एक बार तो ऑटो वाले भैया का भी भगवान पर से पूरा भरोसा उठ गया था, जो कि उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। पर किस्मत भाई साहब इतनी खराब थी कि ऑटो भी वही खराब हो जाती है। कहती है कि इन्हें वापस ले जाना मैं अभी नहीं चाहती। खैर भाई इसी के साथ होता है अपना दूसरा तीसरा पता नहीं कौन सा। पर आज मैं तुम लोगों के सामने पहली बार भीख मांग रहा हूँ, हालांकि बाहर तो मैं रोज मांगता हूँ। वीडियो देख के कमेंट कर दिया करो भाई, देख के मत छोड़ा करो। गालियां नहीं आती तो मुझसे ही सीख के मुझे ही दे लो, वो भी चलेगा। खैर इसी के साथ होता है अपना आज का दिन भी खत्म। कल के लिए हिम्मत बचा के रखना और दोबारा आ जाना। बाय।